नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में और केंद्र सरकार के आदेश के बाद 15 नए बदलाव लागू हो गए हैं। 1 अप्रैल आज से नए नियम लागू हो गए हैं, नई घोषणाएं हो गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा की या केंद्र की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 15 बदलाव किए गए हैं, 15 नए नियम आए हैं, जान लीजिए एक एक करके। सबसे पहले आज 1 अप्रैल को रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। हरियाणा में पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 218 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हरियाणा में 195 रुपए 50 पैसे की कमर्शियल गैस सिलेंडर में बदलाव किया गया है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में ये सबसे ज्यादा महंगा 2240 रुपए 50 पैसे में मिलेगा अब सिलेंडर, और दिल्ली हरियाणा में इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। असर क्या हुआ है? कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ता और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। हरियाणा में 195 रुपए 50 पैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर में आज 1 अप्रैल से बढ़ोतरी लागू हो गई है, यानी महंगा हो गया है गैस सिलेंडर कमर्शियल। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है रेल टिकट को लेकर। रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल होगी। बदलाव, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। असर क्या हुआ है? समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव फास्टैग एनुअल पास को लेकर है। बदलाव, आज 1 अप्रैल से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। एनएचएआई ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। असर क्या हुआ है? सालाना पास के लिए 3000 रुपए की जगह अब आपको 3075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। चौथा सबसे बड़ा बदलाव, टोल पर नो कैश, यानी आज से किसी भी टोल प्लाजा पर कैश नहीं चलने वाला। बदलाव, आज 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। असर क्या पड़ा है? अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है तो यूपीआई से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी में पड़ सकते हैं आप। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव, गाड़ियों की नई कीमतों को लेकर बदलाव हुआ है। 31 मार्च तक पुराने स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। आज 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। असर, यदि आपने कार बुकिंग की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर लगने वाले हैं। अब जान लीजिए टैक्स, बैंकिंग और बाजार पर क्या बदलाव हुआ है। आज 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर। बदलाव, आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। असर, इसमें टैक्स पेयर के बीच की उलझन खत्म होगी। आपने 2024-25 में पैसा कमाया तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे एवाई 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए 2 अलग अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था, अब इसका नाम यही कहा जाएगा। 7वां रिवाइज रिजिम के तहत फाइलिंग को लेकर यह अपडेट है। बदलाव हुआ है, साल 2025 में सरकार ने नई रिजिम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। असर,
सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। 8वां बड़ा बदलाव फॉर्म 16 यानी 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131 होगा। बदलाव टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता है। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। असर जब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। इसे आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। 9वां सबसे बदलाव एचआरए टैक्स छूट लेने के नियम बदल गए हैं। बदलाव एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। असर क्या होगा? इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे। वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है। 10वां सबसे बड़ा बदलाव पीएनबी एटीएम कैश लिमिट को लेकर है। बदलाव पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 होगी। असर यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक या विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेना होगा। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया है। 11वां सबसे बड़ा बदलाव एफएनओ ट्रेडिंग और एसटीटी बढ़ा है। बदलाव सरकार ने बजट में एफएनओ मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगने वाला है। वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। असर यह है कि इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी। ज्यादा टैक्स देने से उनकी नेट कमाई कम हो जाएगी। ट्रेड में ब्रेक इवन पर आने में भी समय लगेगा। 12वां सबसे बड़ा बदलाव है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी पर नया टैक्स नियम लागू हो गया है। अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। असर क्या है? इससे उन लोगों का नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बचाते थे। अब मैच्योरिटी पर मिलने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आने वाली रकम पहले के मुकाबले घट जाएगी। अब और भी नए बदलाव हुए हैं वो जान लीजिए। 13वां सबसे बड़ा बदलाव बेसिक पे सीटीसी का 50% होने से इन हैंड सैलरी घट जाएगी। बता दें कि बदलाव नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। असर इससे इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुइटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड और ग्रेजुइटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। 14वां सबसे बड़ा बदलाव फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा। बदलाव अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारियों के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका असर है कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग कर सकता है। 15वां और सबसे आखिरी बदलाव ये हुआ है पैन कार्ड अपडेट को लेकर। बदलाव पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। असर यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है।
तो ये जो 15 बड़े बदलाव हैं, कुछ इनमें नए नियम हैं, वो आज 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश के बाद हरियाणा के लोगों के लिए भी ये नए नियम है और केंद्र सरकार के तहत अन्य राज्य हैं उनके लिए भी ये नए नियम हैं। कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नए नियम लागू हुए हैं। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या केंद्र या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।